हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर गायिका कल्पना जी, उनसे जानते हैं। कल्पना जी, जिस तरीके से सुर कोकिला भी कहा जाता है, लता जी के बाद अगर भोजपुरी की हम बात करें तो आपका जादू, आवाज़ का जादू बिखरा हुआ है, हर कोई आपको सुनना चाहता है। क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों के लिए? आ, करीब 15-16 साल हो गया भोजपुरी संगीत की दुनिया में। और अब क्या कहना है, अब ये एक परिवार की बात है। भोजपुरी बहुत बड़ा एक परिवार है। और इनफैक्ट आज उत्तर प्रदेश दिवस है। और मुझे याद है एक लगभग 8-10 साल हो गया होगा, एनडीटीवी इमेजिन में एक जुनून कुछ कर दिखाने का कार्यक्रम आया करता था, जिसमें मैंने भी भाग लिया था। और उसमें अनु कपूर जी, जो हमारे देश के बहुत ही एक बड़े वो एक एक्टर भी रहे हैं और बहुत जानकार है, विद्वान है, उन्होंने मुझे नाम दिया था त्रिवेणी। और मुझे आपके अभी जो अपने सवाल किया वही याद आया कि उत्तर प्रदेश दिवस में मैं आई हूँ। बिहार की पूर्वांचल जो है, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक ख़ास अंचल है, और मैं हूँ आसाम से। तो उत्तर पूर्वांचल की आसाम से जो ये यात्रा शुरू होती है, वो पूर्वांचल की उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने आप को मैं संपूर्ण महसूस करती हूँ। तो ये जो 3 राज्यों को एक तरह से संगीत संस्कृति की डोरी से बांधने की जो बात है, एक सेतु की जो बात है, अपने आप को उस तरह से मैं महसूस करती हूँ। लेकिन अब ये अपने घर परिवार की बात है। अब लोगों को अब यही बोलना है कि जिस तरह से मैं लगातार, अब कोशिश ये है कि चाहे भिखारी ठाकुर जी हो या भोजपुरी लोक गायकी की बात हो, अब जो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है, लगातार मेरी कोशिश ये रही है, चाहे नॉर्वे की ओस्लो में मेला महोत्सव हो, या फिर अब जो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने, ये एक भोजपुरी गायिका होने के नाते बहुत बड़ा एक पहले तो मुझे विश्वास खुद नहीं हुआ कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे सही में। और क्योंकि हम लोग मैं पैडीफिल्स अभी हाल ही में अक्टूबर में मुंबई में पैडीफिल्स फोक फेस्टिवल हुआ, और देश विदेश के अलग अलग आर्टिस्ट आए, सब लोगों ने अलग अलग अपने जॉनर को पेश किया। तो मुझे अब भोजपुरी को, मेरा जो भोजपुरी है ना, जो मेरी भोजपुरी है, मैं जैसे देखती हूँ भोजपुरी को, आई थिंक वो भोजपुरी और बिहार उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है भोजपुरी, दोनों में एक गैप है, एक फ़र्क दिखता है मुझे। बट ठीक है, आगे एक लक्ष्य तय क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भोजपुरी जाए, भिखारी ठाकुर जी को सुना जाए, महेंद्र मिश्र जी को सुना जाए। छठ क्या है, चंपारण सत्याग्रह से के माध्यम से, जैसे मुझे जब पता लगा कि बिहार की भूमि से सत्याग्रह आंदोलन शुरू होती है, जो 15 अगस्त को हम लोग हर साल मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, वो बिहार की भूमि से शुरू होती है। तो ये जो ग्लोरीफाइंग बिहार, ये जो गरिमा है, उसको कैरी करके संगीत के साथ कैसे जोड़ पाऊँ मैं, वो एक मन में है लक्ष्य। कल्पना जी, आपने कहा 15-20 साल हो गए भोजपुरी गाते हुए, तब के भोजपुरी गाने और आज के भोजपुरी गाने में कितना अंतर देखते हैं, कितना डिफरेंस है? मैं गानों में डिफरेंसेस कभी नहीं देखती हूँ। लाइक अभी जब हम लोग आ रहे थे गाड़ी में, जैसे पीछे रामाज्ञा राम जी बैठे हुए हैं, राम जी को खास इस कार्यक्रम के लिए हमने अनुरोध किया उनको, और उन्होंने मुंबई पहली बार वो आए हैं, और उनको मैं वही पूछ रही थी, रास्ता में ही बात हो रहा था कि 1 पैसा 2 पैसा 8 आना 4 आना, ये सब बात हो रही थी, कि उन्होंने बोला कि उस समय की मैं हूँ, और अब कितना चेंजेस है। मतलब पैसों की जो भाव की जो बात होती है, वो लाख करोड़ मिलियन बिलियन क्या क्या टर्म है। सो मैंने तो उनको ये पूछा था अभी कि तब क्या जीवन बहुत ज़्यादा, आज से ज़्यादा आप खुश थे क्या, खुशहाल था क्या, माहौल कैसा था? तो उन्होंने कहा बहुत तकलीफ था। मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद आज हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा कैओस में हैं, और तब शायद ज़्यादा सुकून होगा। मुझे ये रिप्लाई सुनना था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तब ज़्यादा तकलीफ था। तो मैं हमेशा जो एक हम लोगों के एक हमारे अंदर एक बात होती है कि पहले ये अच्छा था, अब ये ख़राब है। अरे पहले वो अच्छा था, अब ड्रेसेस ऐसी हो गई है। ये जो कंपैरिजन है ना, इसमें इंसान खुश होना भूल जाता है, दुखी हो जाता है। व्हाई टू कंपेयर? तब समाज में जो बात थी तो गीतों में वो बात आई, अब समाज में जो बात हो रही है गीतों में भी तो वही आएगा। तो अगर अभी की गीतों से आपको अच्छा लग रहा है तब सब ठीक है, अगर अभी की गीतों से आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज और परिवार में प्रॉब्लम है। तो अगर ठीक करना है तो जो पेड़ होता है ना, पौधा, उसके पत्ता और क्या बोलते हैं उसको,
ब्रांचेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो काट के, डाली को काट के मतलब नहीं है, उसके जड़ में आपको जाना पड़ेगा, उधर करेक्ट करना पड़ेगा, उधर सींचना होगा वापस, तब फल फलेगा फूलेगा। तो एक पर्सनल बात है, सबका अलग अलग। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कल्पना जी ने कही कि पहले तो संस्कृति और कल्चर को अगर हम सुधारते हैं तो शायद हमारी जो सोच है वो बदल सकती है। कल्पना जी, हमारे दर्शकों के लिए जो पहला गाना हो जो आपको सबसे दिल के करीब हो, वो एक लाइन से। हजारों गीत गाई हूँ मैं, जहाँ तक भोजपुरी की बात है। क्योंकि मैं भी आपके गाने बहुत सुनता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी कहाँ? जौनपुर। जौनपुर में गाई हूँ मैं कि जौनपुर बिराजली माई शीतला भवानी, बहुत साल पहले गाई थी। गाने बहुत सारे हैं, अब फिलहाल ऐसे याद करने को आज मैं भिखारी ठाकुर जी को गाऊंगी मैक्सिमम, और गंगा स्नान नमक में एक उनके नाटक पे, एक गीत पे काम कर रही हूँ जो संगीत दिए हैं लुई बैंक्स। शायद हमारे भोजपुरी श्रोता लोगों को पता नहीं है हु इज़ लुई बैंक्स, बट वो जैज संगीत के भारतवर्ष की एक बहुत मशहूर एक स्तंभ है। उसी का 2 लाइन में सुनाती हूँ। आइलन अकेला जइहन सब छोड़ के मेलाए मोर गंगा जी हो। आइलन अकेला जइहन सब छोड़ के मेलाए मोर गंगा जी हो। हाथी घोड़ा कोठा धरती धान ए मोर गंगा जी हो। रखी हो चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो। क्या बात है। आपका एक गाना था भैरव जी के दीदिया, काफी फेमस था, उस गाने की भी हम एक लाइन चाहेंगे आपसे। मुझे शब्द बहुत याद नहीं है। सिरावा प मुकुट शोभे लीला रापा बिंदिया, सिरावा प मुकुट शोभे लीला रापा बिंदिया। शेर पर सवार भैली भैरव जी के दीदिया, शेर पर सवार भैली भैरव जी के दीदिया। असुरन के मात गइल खात गइल गिधिया, असुरन के मात ना गइल बिधिया। शेर पर सवार भैली भैरव जी के दीदिया, शेर पर सवार भैली भैरव जी के दीदिया। क्या बात है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगी इन 24 के दर्शकों को? बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपके बहाने मैं बहुत सारे दर्शकगण से मुखातिब हो रही हूँ, और क्या कहूँगी, सब लोग खुश रहे। नया साल आया है, सब लोग अपने अपने जो भी काम कर रहे हैं, जो भी फील्ड में हैं, खासकर मेरे बात की बड़े जनों को तो प्रणाम करती हूँ। और ऑस्ट्रेलिया जो जा रही हूँ, खास हमारे भारतवर्ष के नाम में रक्षा कर पाऊँ, भोजपुरी की मैं झंडा एकदम लहरा के आ पाऊँ, इसके लिए आशीर्वाद चाहूँगी। और जो छोटे लोग हैं उनको यही कहूँगी कि अपने अपने ज़िला में, एक्चुअली अपने अपने आपके ज़िला में, बिहार भी एक्चुअली, बिहार इज़ नॉट ओनली भोजपुरी, अंगिका, मगही, बज्जिका, मैथिली, भोजपुरी, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग हर जिला में बोली चेंज होती है। तो मैं ये चाहूँगी, बॉलीवुड तो एक है, बट बॉलीवुड इज़ नॉट एवरीथिंग। मैं अब बॉलीवुड के सहारे ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही हूँ, मैं भोजपुरी या असमिया जो हमारे लोक गायन है उसके लिए मैं वहाँ पे बुलाई गई हूँ। सो आई थिंक बॉलीवुड तो है, लेकिन साथ में अपने अपने ज़िला में जो बात है, कौन है, किन के बारे में काम करना चाहिए, वो सब ढूंढा जाए, अपनी बोली पे विश्वास रखे, आस्था रखे और उसको बढ़ाया जाए। मैं ये कल्पना जी, एक चलते चलते सवाल, पद्मावत को लेकर जिस तरह से आज देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है? पद्मावत एक फिल्म है, कहानी फिल्म के रूप में बनती है, उसको लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर क्या सोचती है? एक्चुअली बहुत क्रिटिकल है ये आपके सवाल, क्योंकि दोनों पक्ष को देखना होगा। पहली बात तो है उस फिल्म को देखना ज़रूरी है। एक्चुअली जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही है, आई थिंक बिना देखे एक ये दे देना कि उसमें ये होगा, दिस एजम्पशन इज़ वेरी डेंजरस। एजम्पशन बहुत डेंजरस है, आपको बहुत पता नहीं होगा। ये अगर फिल्म देखने के बाद ऐसा अगर कुछ लगे जहाँ भारत माता की इज्जत पे बात आती हो, या फिर रानी पद्मावती जी पे या उनकी इज्जत पे बात आती हो, तो वो गलत है। लेकिन मैं एक स्त्री हूँ और मुझे एक ये लगता है कि क्या नाम है उनके जो हीरो है फिल्म में, रणवीर सिंह जी पे कोई बात नहीं हो रही है, जो भी है, पुरुष पे बात नहीं हो रही है। और दीपिका
दीपिका पादुकोण को लेके, महिला को लेके, ये जो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जो भी शब्द का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, तो और मैं खासकर मेरे बारे में भी बोलूँगी, आप एक शब्द सीख लेते हैं अश्लील, और आप जो जिस तरह से दीपिका पादुकोण को और एक स्त्री को जिस तरह से सरेआम आप द्रौपदी जैसा बलात्कार कर, द्रौपदी जैसा वस्त्रहरण कर रहे हैं, वो एक आप किस माहौल में आप पले बढ़े हैं, आपकी संस्कार क्या है, उस शब्द से, उस बिहेवियर से पता लगता है। तो यहाँ रणवीर जी और जो भी है, शाहिद कपूर जी, किसी के बारे में बात नहीं है, सिर्फ दीपिका पे ये करना, दिस इज़ वेरी लाइक आज के भारतवर्ष में ये हालत महिला को, और वहाँ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, दिस इज़ वेरी आयरॉनिकल। तो समाज अपने अंदर झांके, हम क्या शब्द का नाक काट देंगे या फिर जो भी, और औरत को तो, स्त्री को तो एक, आप सीधा, मुझे वो शब्द बोलना शर्म आ रहा है लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आते, आप सीधा रंडी बोल दो उसको। आप लोगों को लगता है कि आपने उसका मॉरल डाउन कर दिया, कि आप इज्जत पे बात कर दो तो आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। दिस इज़ वेरी रॉन्ग आपका ये अप्रोच, बट ये आपका परिचय आप दे रहे हैं, आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है, तो थोड़ा सा संभल जाइए अपनी बोली को लेके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कॉमनवेल्थ के लिए आपको। आप ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, आप भारत का नाम रोशन करें। ये थी कल्पना जी, जिन्होंने साफ तौर से अपनी जो मनोव्यक्त थी उन्होंने बताया, और सुर कोकिला भी कहा जाता है। हमारे साथ भोजपुरी के एक ऐसे दमदार एक्टर भी हैं जिनको शायद आपने फिल्मों में कॉमेडी और लोगों को हंसाने से कभी पीछे नहीं रहते, मनोज टाइगर जी। सबसे पहले तो इन 24 न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मनोज जी, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस में आप आए हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, उत्तर प्रदेश तो मेरी जन्मभूमि है, और उत्तर प्रदेश देवताओं की जन्मभूमि है। भगवान श्री राम कृष्ण, भगवान कृष्ण का, राम का, शंभू जी का वहाँ पे स्थल है। तो उत्तर प्रदेश तो मेरे लिए मेरे माँ बाप सब है, और पवित्र धरती है, तो उत्तर प्रदेश को तो नमन है मेरा। क्या कहा, आज किस तरह से लोगों को एंटरटेनमेंट करेंगे, क्योंकि फिल्मों में तो आपकी जो कलाकारी है वो देख के लोग बिना हंसे नहीं रह पाते। आज क्या धमाका होने वाला मनोज टाइगर की तरफ? देखिए, आज के धमाके में ये है कि मेरा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं भोजपुरी की ऐसी एक गायिका जिनकी आवाज़ में खुदा की आवाज़ है, कल्पना जी, जिनका मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, इनके साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका मिले, मेरे लिए तो सबसे भाग्य की बात यही होती है। उनके साथ मैं मंच पे रहूँगा, ठीक है। इनके लिए मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ। मैं आजकल फेसबुक में सबको ये जवाब नहीं देती, मैं जवाब देता हूँ सबको। मैं कितने लोगों को जवाब दे रहा हूँ, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक मेरा 100 लोगों से झगड़ा होता है। तो यहाँ मज़ा आएगा, उत्तर भारतीय सारे इकट्ठा है। और मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की धरती हमारी जन्मभूमि है, लेकिन मुंबई की जन्म धरती जो है हमारी कर्म भूमि है। यहाँ की कमाई से हम अपने घर में कच्चा घर से पक्का घर बनवाते हैं। हमारा ये बहुत महान धरती है, महाराष्ट्र की धरती। इसको हम सब उत्तर भारतीय इसकी इज्जत करें, इसकी रिस्पेक्ट करें। सिर्फ ये ना समझें कि हम यहाँ कमाने आए हैं। ये धरती हमारी है और इस धरती का रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। कुछ दर्शकों के लिए कोई एक कॉमेडी जो है, कोई एक छोटी सी 2 लाइन। भाई, अब कॉमेडी तो अब इसे तो ना कर पाई हूँ। हम लिखी हुई कॉमेडी करते हैं। जो आपके सबसे करीब रही हो, मूवी में किए हो। भाई, पाकिस्तान वाले धमकी देते हैं कि तुमने गुड़ के साथ हथियार भेज दिया। मैंने कहा आई, अरे भाई हमने तो यहाँ से गुड़ ही भेजा था, अब पाकिस्तान की धरती पे हथियार बन गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। फ़ोन मत करिए, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया जब तक मामला सॉल्व न हो जाए तब तक फ़ोन ना करें। टी टी पू पापू टिंग टिंग टिटों। पद्मावत को लेकर जिस तरह से आज विवाद मचा है, एज ए एक्टर क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस पर ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि ये सब फालतू चीज़ें बंद करें। ये राजनीति हो रही है। भारत एक खोज, एक सीरियल आया था बहुत पहले, हमको लगता है 30 साल पहले आया होगा। उसमें एक एपिसोड पूरा पद्मावती जी के ऊपर बनाया था। उस वक्त को किसी ने विरोध नहीं किया। एक बार देख तो लो सिनेमा, एक बार जाके देख लो, बुरा लगे तो करो। कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि पद्मावती जी थी कौन। मैंने कितने लोगों से पूछा, अब लगे बोलने, कौआ कान लिए जा रहा है, पीछे पीछे भाग रहे हो। अरे एक बार देख लो, सुन लो, समझ में आए तो करना, पहले ही आग लगाए पड़े हो। ये सब राजनीति है, इसका सिनेमा से और समाज से कुछ लेना देना है नहीं। आने वाले समय में दर्शक को कब कौन सी मूवी में दिखने वाले हैं मनोज जी? जी, अभी आने वाली फिल्म में हमारी गबरू फिल्म आ रही है दिनेश जी के साथ, बहुत अच्छी फिल्म है। और एक सिनेमा है हमारा निरहुआ चल लंदन, वो भी दिनेश जी के साथ है। इसके अलावा पाकिस्तान के बाद लंदन में सामान भेजा जाएगा?
हाँ, नहीं नहीं नहीं, लंदन से तो दुल्हन लाने के लिए हम लोग गए थे। क्या विदेशी दुल्हन लाने की नहीं तैयारी? नहीं, यहीं से गए हैं, उनको वापस ले आना है। क्या बात है। चलिए, आने वाले समय में मनोज टाइगर जी लंदन से दुल्हन लाने जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से दुल्हन लंदन जाती है और उसको वापस लाने की तैयारी मनोज जी की है, जो दिनेश लाल जी के साथ आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस की अगर हम बात करें, तो अब यूपी सरकार ने भी ये आदेश जारी कर दिया है कि 24 तारीख को यूपी में भी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जिस तरीके से मुंबई में लगातार 30वां जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है, जिसको लेकर बड़ी तादाद में आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है वो लोगों को देखने मिलेगी। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।